हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, 20 नवंबर इतवार का दिन बड़ा अहम फैसला होने जा रहा है और कप्तान ने भी एक बड़ी अहम तारीख दे दी है, यानी 26 नवंबर को वो रावलपिंडी पहुंचेंगे और क़यादत करेंगे उस काफिले की जो तब्दीली के सफ़र के लिए, हकीकी तब्दीली के सफ़र के लिए रवाना हुआ है। नाजरीन, इसके साथ साथ लंदन से भी अहम खबरें हैं। पाकिस्तान की गर्मा गर्म सियासी सूरत हाल को देखते हुए और थप्पड़ों वाली कहानी के बाहर आने के बाद मियाँ बीमार शरीफ की हालत क्या है, इसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे और इसके साथ साथ बड़ी अहम खबर देंगे कि आज यानी इतवार के दिन क्या डेवलपमेंट होगी और पीर के रोज़ कौन सा बड़ा फैसला कर लिया जाएगा। इन तमाम खबरों से बाखबर रहने के लिए ज़रूरी है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बन जाएं इमरान खान की पाकिस्तान की आवाज़ और हमारी टीम का हिस्सा। हमारे ओवरसीज टेलीविज़न के व्यूवर्स हमारी जान हैं। जब आप घंटी का बटन दबाते हैं तो आप हमारे दिल के ऊपर दस्तक देते हैं और हमारे साथी बन जाते हैं, वो साथी जो पाकिस्तान का साथ देना चाहते हैं। तो नाज़रीन, बड़ी अहम खबर है। इस्लामाबाद से समरी लेकर जनरल कमर जावेद बाजवा वज़ीर आज़म हाउस गए और वहां पर जैसा कि आपको मालूम हो चुका है क्या बातें हुई, क्या थप्पड़ो थप्पड़ी हुए और क्या जो है वो चपेड़े किसको पड़ी और किसको। लेकिन मैं तो कल से इस बात पर बड़ा इसरार कर रहा हूं कि ये चपेड़े खाने वाले हैं ही नहीं, ये तो बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाते हैं। और पंजाबी का एक मुहावरा है, यहाँ चल जाओ तो यहाँ चला दो। तो जब ये किसी को चला नहीं सकते तो खुद चल जाते हैं, यानी दब जाते हैं। ये पंजाबी के मुहावरे का उर्दू तर्जुमा कर दूं ताकि वो लोग जो उर्दू समझते हैं उनको पता चल सके कि यहाँ दबा दो तो यहाँ दब जाओ और जहां दबा ना सको वहां फौरन ये दब जाते हैं। दोनों भाइयों का ये वतीरा है, एकदम से दब जाते हैं। पहले बड़ी इलियास कश्मीरी की तरफ बढ़ के मारते हैं, क्योंकि इलियास कश्मीरी और अदाकार मजहर शाह इनके महल्लेदार भी थे, ग्वाल मंडी लाहौर के इलाके के रहने वाले थे, इसलिए उनकी तरफ बड़ी बढ़ के मारते हैं। बचपन में बढ़ के मारते देखा होगा, सुना होगा, लेकिन बाद में फौरी तौर पर चल जाते हैं। और हमारी इतला के मुताबिक जुम्मे की रात ये चालू हो गए, चल गए। और जब कमर जावेद बाजवा ने सख्ती के साथ स्टिक जो है वो इनकी गर्दन पर फेरी तो इनको याद आ गया कि यहाँ इस मुल्क में फांसियां भी लगा दी जाती हैं। और फिर अचानक जो है वो गर्दन बचाने का ख्याल आ गया और बातें मानने पर मजबूर हो रहे हैं। जनरल कमर जावेद का मुतालबा क्या है ये अब मैं आपके सामने रखता हूँ। बात ये हो रही है कि मियाँ बीमार शरीफ ने जो नाम दिया है वो नाम है जनरल आसम मुनीर का, और वो जो है चंद रोज में रिटायर्ड भी होने वाले हैं। और अगर ये फैसला 24 नवंबर तक या 25 नवंबर तक ना हुआ तो वो रिटायर हो जाएंगे। लिहाजा इससे पहले पहले ये फैसला होना जरूरी है। और मेरी इत्तला के मुताबिक पीर के रोज यानी सोमवार जो आ रही है 21 नवंबर को ये फैसला कर लिया जाएगा। समरी जो है वो मूव कर दी जाएगी और समरी के मंदरजात भी सामने आ जाएंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि चूंकि मियाँ बीमार शरीफ ने मियाँ शोबाज शरीफ को लंदन से यह हदायत देकर भेजा है कि जनरल आसम मुनीर को आने वाला आर्मी चीफ बनाया जाए, लेकिन कमर जावेद बाजवा और उनके जो दूसरे साथी हैं वो ये चाहते हैं या तो जनरल कमर जावेद बाजवा को किसी ना किसी तरह से 6 माह की एक्सटेंशन दे दी जाए और आने वाले बैच में जनरल नदीम अंजुम को आर्मी चीफ के लिए सीनियरिटी मिल जाए, या फिर जनरल आसम मुनीर की जगह जनरल अजहर अब्बास को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया जाए और जनरल साहिर को जो है वो चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ सब कमेटी लगा दिया जाए। तो ये एक तजावीज़ हैं जिनकी समरी लेकर जनरल बाजवा शहबाज शरीफ के पास गए और वहाँ पर जो तलख कलामी हुई और जो बातें हुई वो भी आप सबके सामने आ चुकी हैं। नाजरीन, ये बड़ी खबर है कि 26 नवंबर को इमरान खान ने रावलपिंडी पहुंचकर
उस काफिले की क़यादत करने का ऐलान कर दिया है जो हकीकी तब्दीली का काफिला है। और जब इमरान खान वहाँ पहुँचेगा तो वो जो शायर ने कहा है हम आ गए तो गर्मी बाजार देखना, तो जब इमरान खान आ गया तो गर्मी बाजार देखना और फिर देखना कि इक़्तिदार किस तरह से इम्पोर्टेड हुकूमत के हाथ से छिन जाता है और इनको भागने पर मजबूर कर देता है। इसके साथ साथ एक मज़ा खेज वीडियो आज मैंने देखी कि मौलाना डीजल उर्फ मौलाना कालू फजलुर रहमान जो हैं वो कराची में एक आलम दीन के जनाजे में शिरकत के लिए गए और वो एयरफोर्स वन का जहाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। हैरत है मुझे एयरफोर्स वन वालों पर भी, और मौलाना डीजल पर तो खैर हैरत हो नहीं सकती क्योंकि उनका तो मतमाए नज़र ही यही है कि दूध का माल खाओ, हजम कर जाओ और लस्सी पी कर डकार ना मारो। नाज़रीन, इसके साथ साथ आज मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी डड्डू चार्जर की। मैं पहले भी कई मरतबा क्लास ले चुका हूँ, लंदन में भी नौजवानों ने उनकी क्लास ली थी। ये डड्डू चार्जर जब इस्लामाबाद पहुंच जाती है तो एकदम चार्ज हो जाती है और उसके बाद ये इमरान खान की ज़ात पर रकीक हमले करना शुरू कर देती है। कहती है, 4 लोगों ने ये प्रोग्राम देखा जिसमें ये कहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिनमें पीएडी के लोग भी शामिल हैं, चमचे कड़छे भी शामिल हैं, उनके सामने ये कहती हैं कि इमरान खान तुम्हारी क्या औकात है, मुझे ये बताओ डड्डू चार्जर उर्फ मरियम औरंगजेब तुम्हारी क्या औकात है। नर्स की बेटी, वो नर्स जिसको पंजाबी में मार्शन कहा जाता था और वो मॉडल टाउन में जिन नवाशात के सिलसिले में तुम्हारे पूरे खानदान को जो है वो इक़्तिदार में लेकर आई, वो जानती हो क्या है? वो नहीं, वो मियाँ बीमार शरीफ के वालिद को मालूम है या मरहुमा जो उनकी वालदा हैं वो ही जानती थी, जिन्होंने कई बार इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा। और फिर तुम कहती हो इमरान खान की क्या औकात है और तुम कहती हो काबा की घड़ी भेज दी। भाई सऊदी अरब में तो नोट के ऊपर भी काबा की तस्वीर बनी हुई है, तो वो नोट क्यों, रियाल क्यों वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? ये बात नहीं है। इमरान खान ने तो दुनिया में नामूसे रसालत का कानून पास करवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाई और वो मानी गई। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारे जो मुंह बोले भाई हैं और जिनकी किसी न किसी की शक्ल भी तुम्हारे साथ थोड़ी बहुत मिलती है, उनमें से किसने कोई आलम इस्लाम का बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, बल्कि आलम इस्लाम को लूट मार के जरिए बेवकूफ़ बनाने में अपना नाम कमाया। और अब भी लंदन में जहाँ जाते हैं, तुम भी गई और तुम्हारे ये चाचे मामे भी जहाँ जाते हैं, इनको लोग थू थू आख थू कहते हैं। और तुम्हारे बारे में तो मैं क्या कहूँ कि तुम्हें थू कहना भी, आख थू कहना भी थू की तौहीन है। और तुम इमरान खान की ज़ात पर हमले करती हो, इमरान खान को ओए तोए करके बुलाती हो। ज़रा अपने गिरेबान में झांको, आईने में जाकर एक मरतबा अपनी शक्ल देख लो कि इमरान खान की और तुम्हारी जो है शक्लों में कितना फ़र्क है। अल्लाह ताला ने खूबसूरत शेर को कैसा बनाया है और तुम जैसी जो है वो लूमड़ी नुमा जो है वो लूमड़ी भी मेरा ख्याल है कि तुम्हारे से ज़्यादा ही तुम यहाँ एक लंदन में खूबसूरत है, तुम खूबसूरत की बहन हो और तुम जो है ना वो, लेकिन नौकरी है तुम्हारी, क्या करो, रोज़ाना बैठ के कुछ ना कुछ बक बक करने की तुम्हारी नौकरी है जिसके तुम पैसे देती हो और इसी काम के लिए तुमने इमरान खान की ज़ात पर की हमले किए हैं। कुछ शर्म करो। तुम्हारा जो लीडर है वो 44 के करीब जो है वो तोहफे, कीमती तोहफे जो हैं कम कीमत पर तोशाखाना से ले गया, गाड़ियां तक ले गया। और तो हाँ, दूसरी बात, तुम, ये तो घड़ी का मामला है, तुम्हारा जो लीडर है जिसको मैं तुम्हारा मुंह बोला भाई भी कहता हूँ, मियाँ बीमार शरीफ, इनके खानदान में तो लड़कियां भी भेज दी जाती हैं। याद है सऊदी अरब में उन्होंने अपनी बेटी की शादी की 80 साल बूढ़े से स्टील मिल लगाने के सिलसिले में, और आखिरकार तलाक हुई और आजकल वो जो डॉलर है उसकी बहू है और वो डिप्रेशन का शिकार है। ये तो तुम्हारे मुंह बोले भाइयों के खानदान का हाल है। और बात करती हो तुम इमरान खान पर, कुछ अपने गिरेबान में मुंह झांको, वरना फिर दोबारा लंदन आओगी तो तुम्हारी तवाज़े की जाएगी, तुम्हें जरा मैकडोनल्ड के बर्गर खिलाए जाएंगे जहां जाके तुम कॉफ़ी पीना चाहती हो और तुम्हारी औकात तुम्हें याद दिलाई जाएगी। तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम इमरान खान की ज़ात पर हमला करो? हम हैं जवाब देने के लिए। इमरान खान तो बहुत ऊपर की बात है, जो तुम्हारी सोच से भी ऊपर की बात है। बल्कि ये जो मसाज सेंटर है, ये तुम्हारे खानदान की पैदावार और बानी हो तुम इन मसाज सेंटरों के। जरा पूछो जाके मॉडर्न टाउन H69 के दरो दीवार से कि कौन किसका मसाज किया करता था और क्या किसकी क्या औकात थी। बहरहाल नाजरीन,
इतना मैं कभी मतलब गुस्से में प्रोग्राम करता नहीं हूँ, लेकिन डड्डू चार्जर ने जिस तरह से पाकिस्तान के हीरो इमरान खान की ज़ात पर हमले किए, इसको जवाब देना बहुत ज़रूरी था। और यहाँ क्या हुआ है, लंदन में डिप्रेशन बढ़ गया है। और अब फिर देखो कितनी बदकिस्मती की बात है कि आम लोग जो है ट्रैवल डॉक्यूमेंट पर भी अपने वतन वापस चले जाते हैं। लेकिन मियाँ बीमार शरीफ कितना बदकिस्मत है, भाग कर आया, सफारती पासपोर्ट जेब में मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान जाने की जुर्रत नहीं है, हिम्मत नहीं है, थर थर कांपता है, कांपे टांगती हैं। और जब भी पाकिस्तान के किसी बड़े बड़े यानी जनरल को, जो ऐसा जनरल जो इसको नजर आए कि जबरदस्त होगा पाकिस्तान की मोहब्बत में, इसको देखकर इसका रंग उड़ जाता है। और अब जो जनरल आसिम मुनीर की बात जो नहीं मानी जा रही, तो अब जो है एक दफ़ा फिर रंग उड़े हुए हैं, डिप्रेशन बढ़ा हुआ है, लोगों को गाली गलोच कर रहा है अपने स्टाफ को, और प्लेटलेट्स भी सुना है कि कुछ कम हो रहे हैं। छोटी सी सर्जरी वाली जो है वो भी लाइनों में लग के यहाँ पर अपनी हैसियत का अंदाजा कर रही है, अपने बेटे के साथ किसी जगह फॉर्म जमा कराने के लिए लाइन में लगी हुई है। मैं अपनी टीम को कहता हूँ भी आपको वीडियो दिखाएं। तो नाज़रीन, आपने देखा ये छोटी सी सर्जरी वाली जो पाकिस्तान में वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल लेती है, ये लाइन में लगी हुई है लंदन में। ये इनकी औकात है। इसका बेटा जुनैद सफदर इसके पीछे खड़ा है, और ये किसी को ये नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तान के हुक्मरान हमें आगे जाने दिया जाए। ये पाकिस्तान में लूट मार करते हैं, लोगों को धौंस और धांधली के जरिए डराते धमकाते हैं। यहाँ अगर इनकी ये सीयत है। नाज़रीन, कल का प्रोग्राम आपने जरूर देखना है, बड़ी अहम खबर है मेरे पास। हिना परवेज भट्ट जो चमचीए खास है मरियम सफदरवान की, उसकी वीडियोस आई हैं, उसकी तस्वीरें आई हैं, ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं कि सर शर्म से झुक जाता है। और वाकई सफदरवान की उस बात को मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि मेरी बीवी के पास ऐसी ऐसी वीडियोस हैं कि जिससे देखने से इंसान का वजू टूट जाता है। वो कल के प्रोग्राम में मैं कोशिश करूंगा कि उसको किसी ना किसी तरीके से शामिल किया जाए, आप तक पहुंचाई जाए। कल मेरा प्रोग्राम जरूर देखिएगा। डड्डू चार्जर, अपनी औकात को याद रखो। आइंदा इमरान खान पर किसी किस्म का जाती हमला ना करना, वरना मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इमरान खान 26 नवंबर को जब रावलपिंडी पहुंचेगा, उससे पहले इम्पोर्टेड हुकूमत भाग चुकी होगी। यूं ही लगता है कि शायद एयरफोर्स 1 के त्यारे में भाग जाए, या फिर अडियाला जेल की तरफ मुंह कर ले। और कहते हैं कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। अब इम्पोर्टेड हुकूमत की मौत आने वाली है और वो भागने के लिए तैयार है। अब आप देखें, आखिर में मैं आपको एक और अहम खबर देता हूं जो मैंने पहले भी ब्रेक की थी। राना सनाउल्लाह कहाँ गायब है? राना सनाउल्लाह की बड़कें कहाँ हैं? 26 नवंबर को कप्तान जो है रावलपिंडी पहुंचने वाला है। राना सनाउल्लाह क्यों कांप रहा है, कहाँ छुपा हुआ है? ये बंदरनुमा शख्स जो है, इसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। और एक और अहम खबर कि मॉर्गेज रिपोर्टर, जिसको मैं खौफसूरत इंसान भी कहा करता हूँ, उसका भी एक स्कैंडल आ गया है कि उसने किसी जर्नलिस्ट की सुलह कराने के लिए 20,000 पाउंड के करीब जो है वो रकम मुबैना तौर पर बताया जा रहा है, जिसकी हम तहकीक कर रहे हैं। जैसे ये तहकीक मुकम्मल होगी आपको वो कहानी सुनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।